तो दोस्तों आज मैं स्टोरी ऑफ वन इट्स और सीजन 1 के 9th एपिसोड को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पिछले एपिसोड का एक शॉर्ट रिकैप दे देता हूँ। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि फेस्टिवल के बाद सबको विल की असली ताकत का अंदाजा हो जाता है और एकेडमी में उसकी पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। इसी के साथ डंजन एक्सप्लोरेशन एग्जाम भी स्टार्ट होने वाला था। इस एग्जाम में स्टूडेंट्स को डंजन के 7th से लेकर 10th फ्लोर तक सब एक्सप्लोर करना होता है और एक हफ्ते तक अंदर रहकर मॉन्स्टर्स हंट करने थे। हर फ्लोर पर कैंप साइट भी बनाए गए थे ताकि स्टूडेंट्स आराम कर सकें। सब लोग विल को अपनी पार्टी में शामिल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आखिर में विल लियाना की पार्टी ज्वाइन करता है जिसमें जूलियस सियोन और विग्नल भी शामिल थे। कुलेटिन को विल के साथ अकेले नहीं छोड़ सकती थी, इसलिए वो भी इनकी पार्टी ज्वाइन कर लेती है और इसी के साथ डंजन एक्सप्लोरेशन एग्जाम भी स्टार्ट हो जाता है। अगर आप वो पिछली वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में दी गई प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत कैरियर नाम के माजी वेंडर से होती है। उसका असिस्टेंट आकर बताता है कि डंजन एक्सप्लोरेशन एग्जाम ऑफिशियली स्टार्ट हो चुका है, लेकिन कैरियर को एग्जाम की इतनी फिक्र नहीं जितनी उसे स्काई बैरियर की होती है, जिसे दोबारा से कंस्ट्रक्ट करने का वक्त आ चुका है। वो कहता है कि जब तक बैरियर कंप्लीट नहीं होता तब तक किसी भी बड़ी प्रॉब्लम का होना डेंजरस हो सकता है। सीन कट होकर डंजन में आता है जहाँ सभी स्टूडेंट्स अपना एक्सप्लोरेशन एग्जाम स्टार्ट कर चुके होते हैं। विग्नल अपनी विंड मैजिक का इस्तेमाल करके अपनी टीम को दूसरे स्टूडेंट से काफी आगे ले जाता है ताकि वो ज्यादा मोस्टर्स हंट कर सकें और ज्यादा क्रेडिट्स अर्न कर सकें। थोड़ी देर बाद इनका सामना मोस्टर से होना शुरू हो जाता है। फाइट के दौरान हमें लियाना की एबिलिटीज के बारे में पता चलता है। लियाना लाइट मैजिक का इस्तेमाल कर सकती है और वो एक ऐसी नोबल फैमिली से बिलोंग करती है जो कि क्लोज कॉम्बैट मैजिक के लिए मशहूर है और ये लोग लाइट मैजिक का इस्तेमाल कर लाइट सॉर्ड्स और वेपन्स बनाकर डायरेक्टली मोस्टर से फाइट करते हैं। लियाना अपनी लाइट मैजिक को एनहांसमेंट स्पेल की तरह भी यूज कर सकती है जिससे उसकी स्पीड और स्ट्रेंथ दोनों इंक्रीज हो जाती हैं। पार्टी के बाकी सभी मेंबर सर्च मैजिक का यूज करके मॉन्स्टर को आसानी से डिटेक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन बिल मैजिक यूज नहीं कर सकता है, इसलिए वो मॉन्स्टर को जल्दी लोकेट कर नहीं मार पाता। जहाँ बाकी मेंबर्स एक स्पेल से बहुत सारे मॉन्स्टर्स को टारगेट कर मार पा रहे थे, वहीं विल मुश्किल से एक मॉन्स्टर को मार पाता है। ये देखकर विग्नल कहता है कि विल टीम पर बोझ बन रहा है और शायद अकेडमी में लोग उसके बारे में सही कहते थे। जूलियस भी एग्री करता है और कहता है कि जो इंसान सर्च मैजिक यूज नहीं कर सकता वो डंजन में किसी काम का नहीं होता। लेकिन लियाना अभी भी विल पर भरोसा करती है। वो कहती है कि जब उनका सामना किसी खतरनाक मॉन्स्टर से होगा तब विल अपनी असली ताकत दिखाएगा। यहाँ हमें एग्जाम का एक इंपॉर्टेंट रूल भी पता चलता है कि जब मेजिस मॉन्स्टर को डिफीट करते हैं तो उनकी वॉन्ड मॉन्स्टर की मैजिक ट्रेसेस को एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसकी बेसिस पर टीचर्स उन्हें क्रेडिट्स देते हैं। लेकिन क्योंकि विल वॉन्ड का यूज नहीं कर सकता इसलिए उसे नॉर्मली मॉन्स्टर्स के बॉडी पार्ट्स को कलेक्ट करके उन्हें कैरी करना पड़ता है ताकि प्रूफ दिया जा सके। लेकिन पार्टी में होने की वजह से इस बार उसे ये काम करने की जरूरत नहीं थी। पूरा दिन डंजन एक्सप्लोर करने के बाद ये लोग आराम करने का डिसाइड करते हैं। विग्नल अपनी इल्यूजन मैजिक से एक फेक फायर वॉल बनाता है ताकि मॉन्स्टर उनके पास ना आ सके। विल सबका सामान कैरी करता है और राशन डिस्ट्रीब्यूट करता है, लेकिन जब वो विग्नल को खाना देने जाता है तो विग्नल उसे दूर रहने को कहता है। वो कहता है कि एल्स एक सुपीरियर है और विल जैसा इंसान उसके करीब रहने के लायक भी नहीं है। उसके मुताबिक सिर्फ लिहाना ही है जिसकी वो रिस्पेक्ट करता है। कोलेट को ये बात सुनकर गुस्सा आता है, लेकिन विल उसे रोक देता है और कहता है कि एल्फ्स का कल्चर अलग होता है। यहाँ एनीमे हमें एल्फ्स के बारे में और भी डिटेल्स देता है। एल्फ्स और ड्वार्फ्स असल में दूसरी दुनिया से आए हुई रेसिस हैं। ये लोग नॉर्मल ह्यूमन से काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं और अक्सर खुद को सबसे सुपीरियर समझते हैं, इसीलिए वो सिर्फ उन्हीं लोगों की रिस्पेक्ट करते हैं जो उनसे भी ज्यादा पावरफुल हो। यहाँ ये भी रिवील होता है कि विंड मैजिक की माजी वेंडर भी एक ऑर्डिनरी एल्फ नहीं बल्कि एल्विन कंट्री की क्वीन है। और फिर लियाना सबको अपना प्लान बताती है। उनका असली टारगेट 10th फ्लोर का बॉस है। उस मॉन्स्टर को डिफीट करने पर उन्हें 110 क्रेडिट्स मिलेंगे और अकेडमी में उनकी रेपुटेशन भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। लियाना का मानना था कि अगर सब अपनी पावर्स कंबाइन करे तो शायद उस बॉस को मिलकर डिफीट कर सकते हैं, इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि छोटे मॉन्स्टर को इग्नोर करते हुए सीधा 10th फ्लोर तक जाएंगे। लेकिन विल अपने आप से काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो रखा था क्योंकि अब तक उसने सिर्फ एक ही मॉन्स्टर को डिफीट किया है। सिंगल होकर दो अनजान लोगों पर आता है जिनके नाम थे मार्स और हेडलेस, और ये लोग डंजन के अंदर मौजूद स्टूडेंट्स को मार रहे होते हैं। इससे क्लियर हिंट मिलती है कि डंजन के अंदर कुछ बहुत डेंजरस चल रहा है। सिंगल होता है जहाँ विल की पार्टी फाइनली 10th फ्लोर तक पहुंच जाती है। यहाँ उन्हें बहुत सारे मॉन्स्टर की डेड बॉडीज नजर आती हैं, लेकिन अजीब बात ये थी कि इन मॉन्स्टर्स के मैजिक रेस को एब्जॉर्ब नहीं किया गया था। इसका मतलब था कि ये काम किसी ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स का नहीं हो सकता, लेकिन विल के अलावा बाकी सब इस बात को इग्नोर कर देते हैं। आगे बढ़ने पर वो देखते हैं कि 10th फ्लोर के बॉस को किसी ने ऑलरेडी ही मार रखा था और क्योंकि बॉस रिसेंटली मरा था तो उसे मारने वाला आसपास में ही होगा। सभी लोग सर्च मैजिक का यूज करके उस इंसान को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात बताई जाती है। सर्च मैजिक हर चीज डिटेक्ट नहीं कर सकती। अगर कोई ट्रैप लगाया हो या फिर क्लोक स्पेल का इस्तेमाल किया हो तो सर्च मैजिक फेल हो जाता है। कुछ मॉन्स्टर्स ऐसे भी होते हैं जिन पर ये स्पेल डायरेक्टली काम नहीं करती और अचानक उन्हीं में से एक पावरफुल मॉन्स्टर इन पर अटैक कर देता है। मॉन्स्टर सबसे पहले विल पर अटैक करता है, लेकिन वो किसी तरह अपने आप को डिफेंड कर लेता है। उसके बाद मॉन्स्टर विग्नल पर अटैक करता है और उसे बुरी तरह इंजर कर बेहोश कर देता है। सब लोग मिलकर मॉन्स्टर से फाइट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये मॉन्स्टर का अटैक इतना पावरफुल होता है कि वो जमीन को ही तोड़ देता है। जमीन के टूट जाने की वजह से ये लोग 11th फ्लोर में गिरने लगते हैं और गिरते वक्त विल विग्नल को बचाने की वजह से बाकी सबसे अलग हो जाता है। अब सब लोग एक दूसरे से अलग अलग होकर अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड हो चुके थे। विल और विग्नल एक तरफ, जूलियस और सियोन दूसरी तरफ और तीसरी तरफ कोलेट और लिहाना। और सबको जल्दी ही समझ आ जाता है कि वो फॉरबिडन 11th फ्लोर पर आ चुके हैं। ये फ्लोर इतना डेंजरस है कि यहाँ नॉर्मली स्टूडेंट्स को आने की इजाजत ही नहीं है। सिर्फ हाई लेवल के मेजिस या माजी एवेंडर के अंदर काम करने वाले लोग ही यहाँ सर्वाइव कर सकते हैं। विग्नल बेहोश होता है और हम यहाँ उसके पास्ट के बारे में कुछ चीजें जान पाते हैं। एल्फ सोसाइटी में उसे हमेशा नीचा समझा जाता है क्योंकि वो इल्यूजन मैजिक प्रॉपर्ली यूज नहीं कर सकता। एक तरह से वो अपनी रेस के अंदर आउटकास्ट माना जाता है। होश में आने के बाद विग्नल देखता है कि विल अब तक उसे प्रोटेक्ट
अटैक कर रहा था। विल उसकी मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाता है पर विग्नल उसे रिजेक्ट कर देता है और कहता है कि वो किसी नो टैलेंट इंसान की मदद नहीं चाहता, लेकिन विल उसे अकेला छोड़ देने से मना कर देता है। विल अपना सामान सारा चेक करता है और उसे पता चलता है कि उनके पास जो सामान है इससे वो 24 घंटे तक ही सर्वाइव कर सकते हैं और इसी के चलते उन्हें अपने टीममेट्स को जल्दी ढूंढना होगा। सीन कट होकर 8 फ्लोर के बेस कैंप पर आता है जहां मॉन्स्टर्स ने अटैक कर दिया होता है। टीचर सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे होते हैं जहां एडवर्ड वॉकनर को वार्न करता है कि एग्जाम इमीडिएटली कैंसिल कर देना चाहिए क्योंकि स्टूडेंट्स की जान खतरे में है। वापस सीन विल और विग्नल पर आ जाता है। विग्नल बार बार सर्च मैजिक यूज करके मॉन्स्टर्स को अवॉइड करने की कोशिश करता है लेकिन विल उसे रोकता है, कहता है कि सर्च मैजिक हमारे इस फ्लोर पर किसी काम नहीं आने वाला। इसलिए विल अपने फैमिली कीकी को मॉन्स्टर्स को ढूंढने का काम दे देता है। विग्नल हैरान होता है कि इतनी डेंजरस सिचुएशन में भी विल इतना काम कैसे है। विल बताता है कि मैजिक ना होने की वजह से उसे हमेशा अपनी फिजिकल एबिलिटीज और एक्सपीरियंस पर डिपेंड करना पड़ता है, इसीलिए सर्वाइवल उसके लिए कोई नई बात नहीं है। और तभी मॉन्स्टर्स इन्हें घेर लेते हैं। जहां विग्नल एक मॉन्स्टर से स्ट्रगल कर रहा होता है वहीं विल अपनी इंटेलिजेंस, रिफ्लेक्सेस और कॉम्बैट स्किल्स से मल्टीपल मॉन्स्टर्स का सामना करता है। ये देखकर विग्नल शॉक रह जाता है लेकिन अचानक एक मॉन्स्टर विग्नल पर सरप्राइज अटैक करता है। विग्नल जल्दी से इल्यूजन मैजिक का इस्तेमाल कर एक फेक फायरवॉल क्रिएट करता है लेकिन मॉन्स्टर उस इल्यूजन से इफेक्ट ही नहीं होता। विग्नल कंप्लीटली डर जाता है लेकिन लास्ट मोमेंट पर विल उसे बचा लेता है। विल उसकी मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाता है और इस बार विग्नल हंसने लगता है। वो कहता है कि लगता है तुम भी आखिर समझ ही गए कि मैं भी तुम्हारी तरह एक नो टैलेंट हूँ और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। अभी इस एनीमे में आगे क्या होने वाला है वो आपको अगली वीडियो में पता चलेगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा।